झूठ बोलना पाप है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो इतना इतना बड़ा झूठा निकला कि जिसकी बदौलत उसे कोई न्यायालय जेल से बाहर नहीं जाने दे रहा, उसका भाई करण कश्यप न जाने। देखिए, मुझे किसी पे आरोप लगाने का कोई शौक नहीं है और ना ही आप लोगों को शौक होगा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। थोड़ा सा चुनावों में बिजी था, 3 जगह भाजपा जीती, 1 जगह कांग्रेस जीती, वगैरह वगैरह चलता रहा। इस दरमियान कुछ लोग मुझे लगातार कुछ वीडियो लिंक्स बिहार से भेजते रहे, अलग अलग यूट्यूबर्स के, जिसमें करण कश्यप जो कि मनीष कश्यप का छोटा भाई है, वो मैंने जब देखे अब, तो उसमें ये कहता पाया गया है कि लगभग हर केस में मनीष कश्यप को ज़मानत मिल चुकी है, एक केस बाकी रखा है और उसमें भी अब हो जाएगी। कमाल की बात है। झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है करण कश्यप को? ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। सच बोलो, तुम्हारा भाई तो झूठा है, इसीलिए अंदर है। मैंने एक वीडियो छठ के बाद अभी कुछ दिनों पहले बनाया था, जिसमें मैंने एफआईआर नंबर 6 ईओयू पटना पुलिस वाला, जिसमें मैंने दर्ज कराई है, उसमें माननीय पटना न्यायालय का आदेश लगा के, जैसे स्क्रीन का हिस्सा है इसमें लगा के, दोनों पेज आदेश के, मैंने वो वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें बताया था कि माननीय न्यायालय ने एफआईआर नंबर 6 में मनीष कश्यप की ज़मानत याचिका, नियमित ज़मानत याचिका यानी कि रेगुलर बेल याचिका, खारिज कर दी है और देने से मना कर दिया, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ। और उससे कुछ दिनों पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, उससे मैंने एक और वीडियो प्रसारित किया था, जिसके अंदर एफआईआर नंबर 5 इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार पुलिस पटना की जो है मनीष कश्यप के खिलाफ, उसमें भी पटना न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने उसको ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। एफआईआर नंबर 5 वाला जो मामला है पटना वाला, उसमें 10 तारीख को न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज की थी, और एफआईआर नंबर 6 जो मैंने दाखिल की हुई है मनीष कश्यप के खिलाफ, उसमें 6 नवंबर को उन्होंने खारिज कर दी थी उसकी ज़मानत याचिका के, नहीं ज़मानत नहीं देंगे। 2 तो यही हो गए। इसके उपरांत बेतिया में उमाकांत सिंह वाला मामला जो है, उसमें तो माफ़ कीजिएगा, पटना उच्च न्यायालय ने उसमें रिजेक्ट कर दी थी उसकी एंटीसिपेटरी बेल पिछले साल, और उसके बाद कोई याचिका लगाई भी नहीं है इसने। उससे पहले एक और मामला था, मेरे ख्याल से पारस पकड़ी वाला, जिसमें वो बैंक वाला मामला है, जिसके अंदर कोई ज़मानत नहीं मिली है। हम लोग जानते हैं कि इसके मकान की जब्ती कुर्की हुई थी, तब इसने सरेंडर किया था। जब्ती कुर्की का आदेश भी न्यायालय ने दिया था। जब्ती कुर्की उसकी की जाती है जो भगोड़ा होता है, वांटेड होता है ना, जो समन्स के बाद, वारंट के बाद, गैर ज़मानती वारंट के बाद भी अपने आप को सरेंडर ना करे कोर्ट के समक्ष, उसके खिलाफ निकलता है। यानी उस मामले में भी कोई ज़मानत नहीं है। 4 मामले तो ये हो गए, टोटल 18 मामले हैं। हाँ, कुछ मामलों में उसको तमिलनाडु में और बिहार में भी कुछ मामलों में, जैसे कि पटना वाली एफआईआर नंबर 3 में, एफआईआर नंबर 4 में उसको ज़मानत मिली हुई है। लेकिन 4 मामलों में तो यही मैंने गिना दी है कि उसको ज़मानत नहीं है और अंदर रहेगा लंबा। तो ये सब जानकारी मिलने के बाद भी, और मैं हमेशा जब वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बाकी इसके जो चंपू यूट्यूबर्स पहचान वाले हैं दोस्त, वो तो ये सब आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये दिखा देंगे तो आप लोग उन्हीं को गाली दोगे। तो मैं तो हमेशा अपने वीडियो में या तो वीडियो लगा के उसको मैं वेरीफाई करता हूँ कि देखो ये बात कही गई है, या मैं रिटन क्लिप लगाता हूँ, है ना, या मैं ऑडियो क्लिप लगाता हूँ, ये तो आप लोग जानते हैं। तो मैंने तो कोर्ट के न्यायालय के आदेश लगा करके यहाँ जैसे साइड में पोस्ट करके, जिसको आप हमेशा स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं, या जिनमें थोड़ी बहुत अकल है वो न्यायालय की वेबसाइट पर जा करके देख भी सकते हैं। अब वो बात और है कि आपको ना केस नंबर पता है ना कोर्ट पता है, तो फिर अपनी लिखते रहो कहानी। लेकिन ये तो उसका सगा भाई है छोटा। और एक वो है, मेरे को भेजा इसलिए बता रहा हूँ, एक कोई यूट्यूबर है SAS क्रिएशन, कोई शौर्य करके है, उसने भी एक वीडियो बनाया मेरे वीडियो को लेकर के कि निशांत वर्मा देखो ऐसा ऐसा बता रहा है, और बगल में मेरी वीडियो उसने दिखाई भी, जिसके अंदर कोर्ट का आदेश भी लगा हुआ है, और फिर भी वो अपने वीडियो में बोल रहा है
कि भाई पता नहीं निशांत वर्मा सच बोल रहा है कि नहीं, पता करना पड़ेगा। अरे भाई, जब कोर्ट का आदेश यहाँ पे फ्रेम पे लगा हुआ है जो तुम खुद दिखा रहे हो, हाँ, तुम लोगों को क्या ये नहीं पता कि कौन से कोर्ट में कौन सा केस नंबर है, और तुम ऐसे ही वीडियो बनाते हो फालतू में? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो जनता को, और खास करके मनीष के फॉलोअर्स को। सच दिखाओ ना कि वो नहीं आएगा, बहुत लंबा गया अंदर, बोलने में हिम्मत रखो। क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि तुमको हर हफ्ते, हर 3 दिन पे, यानी उन लोगों को वीडियो बना करके बस निकलने वाला है करके अपना नौटंकी खेलना है। हकीकत ये है कि ऐसे करण कश्यप जैसे लोग आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक वीडियो में तो ये भी कह रहा है, उसको कोई इंटरव्यूअर पूछ रहा है, यूट्यूबर, कि भाई दिवाली भी चली गई, छठ भी चली गई, आने वाले थे, ये था वो था, तो वो कह रहा है बस एक ही केस बाकी रखा है। और जबकि छठ के बाद का मैंने आपको अपडेट दिया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मामलों में कोई जमानत नहीं है। उल्टा जिसमें लगाई याचिका वो भी खारिज हो गई। ऊपर से वो जब जब्ती कुर्की हुई थी वो तो भगोड़ा था, वांटेड था। अब एक न्यायालय जिसमें तुम वांटेड हो जाओ, भगोड़े हो जाओ, बाद में सोचते हो कि तुम उस मामले के अंदर जमानत याचिका लगाओगे, तुम्हारा अधिकार है, कुछ नहीं है। और इन सब मामलों के अंदर चार्जशीट फाइल है, उसके बाद भी नहीं मिल रही जमानत, और उसका भाई आप लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहा है, जल्द आ जाएगा। ये झूठ बोलने का कोई कीड़ा है क्या? नहीं, अगर कीड़ा है तो बताओ, हम भी 10-15 कीड़े भेज दें सच बोलने वाले, वो बात और है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ जो आप लोगों के सारे झूठ एक बार में गायब कर देता हूँ। रोते रहते हो। हालत ये हो गई है, मैंने देखा तो पहले तो बहुत यूट्यूबर्स मेरे चैनल, जो इन लोगों के चैनल हैं उस पर मेरे वीडियो उठा के डालते थे। क्योंकि उनको समझ में आता था कि हाँ भाई अच्छी कंटेस्ट चल रही है। लेकिन अब हकीकत में मामला ये हो गया है कि मनीष कश्यप के नाम को बिहार सुनना ही नहीं चाहता। हाँ, वो फेक आईडीज़ इनकी चलती हैं बहुत सारी, हज़ारों की संख्या में, उसी में लाइक कमेंट्स चलते हैं। हाँ, और उसी में हिडन, वो क्या कहते हैं, प्रोफाइल लॉक वाले आकर के अपनी बकबक लिख देते हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन हकीकत ये है कि अब तो करण कश्यप भी झूठ बोलने लगा। आज मैं चाहता तो सारे वीडियो उसके लगा सकता था, यहाँ वो SAS क्रिएशन वाले की भी लगा सकता था, ज़रूरत क्या। पर अंत में मैं एक बात बता दूँ, ये जो झूठ बोला जा रहा है ना, ये मेरे बारे में नहीं बोला जा रहा है। ये करण कश्यप, SAS क्रिएशन और इसके जैसे जो लोग हैं, ये माननीय न्यायालय का अनादर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माननीय न्यायालय के आदेश का अनादर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई हवा में बात है। करण कश्यप के पास तो सारे आदेश होंगे, वो तो खुद जाता है अपने भाई के केसों में, वही चलवा रहा है। और वो SAS क्रिएशन जैसा, जो कि लगा करके जब वीडियो दिख रहा है कि उसके अंदर ये पूरा आदेश लगा है, बताया भी जा रहा है, तो भी झूठ बोल रहा है। तो मैंने क्योंकि आप लोगों को अब शौक हो गया है दूसरे राजनीतिक दलों के, मेरे जैसे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आम इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, अब तो करण कश्यप और ये SAS क्रिएशन और इनके जैसे जो यूट्यूबर्स और लोग हैं, अब ये तो माननीय न्यायालय का खुल के अनादर कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, आदेश सामने होने के बाद झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने आज एक पत्र लिख दिया। नहीं, मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो और पत्र दिखाने और आदेश दिखाने के बाद भी जब झूठ बोलते हैं तो अब मैं आपको ये वाला पत्र क्यों दिखाऊं। ये तो मैंने लिख दिया है और आज जा रहा है माननीय न्यायालय पटना के पास कि एक व्यक्ति जो जेल में इतने गंभीर आरोपों में अंदर है, उसका सगा भाई और उसके चहेते यूट्यूबर मिलकर के माननीय न्यायालय का अनादर करते हुए झूठ फैला रहे हैं आदेश के खिलाफ। जो आदेश है वो बता भी नहीं रहे और उसके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आगे मिलने वाली जमानत अगर किसी केस में होगी भी तो ना दी जाए, और